इंदौर से मेघालय घूमने गए हनीमून कपल के डिसअपियरेंस ने सबका दिमाग घुमा दिया। 11 मई को जिस कपल की धूमधाम से शादी हुई वो कपल आखिर कहां गायब हो गया, ये सवाल पुलिस के सिर का दर्द बना रहा। दिन बीतते गए और मेघालय पुलिस की माथापच्ची बढ़ती गई। अचानक 2 जून को पति राजा रघुवंशी का शव मिलने की खबर आई। एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिलने से दिमाग चकरा गया। राजा की हत्या हुई, लेकिन पत्नी कहाँ है, ये सवाल आप हम सबके मन में घूमता रहा। टीवी पर ये खबर देख रहे लोग घर बैठे कांप गए, ये सोच सोचकर कि राजा की पत्नी सोनम कहाँ गई, उसके साथ कहीं कोई बर्बरता तो नहीं हुई। 9 जून की सुबह को ये सारे भ्रम टूट गए जब पता चला कि पत्नी ही इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड थी। उसने ही अपने पति को मरवाया, ऐसा आरोप है। 9 जून की सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से सोनम मिली। सोमवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच गाजीपुर के काशी ढाबे पर उसे पाया गया। ढाबे पर पहुंचकर सोनम ने अपने भाई गोविंद को सोमवार सुबह कॉल लगाया। भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पहुंची और सोनम को ले गई। साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक कहा गया कि सोनम ने कुछ लोगों को हायर किया था जो हनीमून के दौरान राजा को मौत के घाट उतार दें। मेघालय डीआईजी डेविस मराक ने इंडिया टुडे के इंद्रजीत कुंडू से बातचीत करते हुए कहा कि इस बात का उन्होंने खुलासा किया कि पत्नी का अफेयर था और उसने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। Has there been any motive established so far? Yes, preliminary investigation shows that probably the wife was having an affair with some other person, and probably she had given the contract for killing of her wife, so her husband. Sorry. So that is what we have come to know at this stage. रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जा रहा है, एक शख्स जिसका नाम है राज कुशवाहा। कहा गया कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ शादी से पहले प्रेम संबंध था और वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मामले की जांच में सामने आया कि सोनम के पिता की इंदौर में एक छोटी प्लाईवुड फैक्ट्री है जहां राज कुशवाहा काम करता था। सोनम अक्सर फैक्ट्री के दफ्तर में आती थी और यही दोनों के बीच प्रेम हुआ। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। पुलिस के मुताबिक इस प्रेम प्रसंग के चलते सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। रिपोर्टर इंद्रजीत कुंडू ने मेघालय डीआईजी से पूछा कि क्या मेघालय आना सिर्फ हत्या के लिए था, क्या ये प्री प्लान था? तो उन्होंने कहा कि अब तक जो जानकारी आई है उससे ऐसा ही लग रहा है। So does it seem like it was pre-planned, that this entire visit to Meghalaya and the contract killing was pre-planned, that they visited Meghalaya just to execute this plan? It appears so. So, however, at this stage, we will not be able to say with certainty. So, only when we are able, because they have just we have just arrested them last night and early morning today. So, we have not been able to actually properly interrogate them. इसके अलावा मेघालय डीआईजी ने बताया कि पूरा केस उन्होंने कैसे क्रैक किया, पति की लाश कैसे बरामद की, चूंकि उस वक्त भी तेज बारिश थी। When the decomposed body of the husband was located, it must have been difficult because it's peak monsoon, the terrain is very difficult. So was it difficult for Meghalaya police to locate, Yes, it was very difficult because at that point of time, like you have just mentioned, the rain was raining very heavily. The monsoons here in Meghalaya, they are very, very. The monsoons, it rains very heavily during the monsoons here in Meghalaya, and it was the body was recovered from a deep gorge, and we had put in a lot of effort there. We had put in our local police teams were there. The LCRF, NDRF, and our special investigation teams were there, and other specialized agencies were also helping us in the location of the bodies, the recovery of the bodies, and also during the search. इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया। 22 मई को वो किराए के स्कूटर से एक गांव पहुंचा और 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर एक गांव में लिविंग रूट्स पुल देखने गया। कपल ने
नागरियोट के शिपारा होमस्टे में रात बिताई और 23 मई की सुबह चेकआउट किया। इसके बाद दोनों लापता हो गए। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर मिला, एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। 2 जून को एक झरने के पास से गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ। अब 9 जून को सोनम गाजीपुर से मिली और कहा जा रहा है कि उसी ने ये पूरी साजिश जो है वो रची। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।